हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माई लॉर्ड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति को पढ़ेंगे। लेकिन पहला चैप्टर होगा अपना चित्रकला। क्या होगा? चित्रकला। और पहला चैप्टर मैंने चित्रकला क्यों लिया है? ताकि कुछ लड़कों को, कुछ स्टूडेंट को आवश्यकता थी इसकी, तो पहले इसको पढ़ लेंगे। चलो आते हैं राजस्थानी चित्रकला। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो ये किया था अपने आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने 1619 ईस्वी में इन्होंने क्या, सॉरी 1916 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजपूत चित्रकला के नाम से एक बुक लेके आए थे। तो कब लेके आए थे? 1916 ईस्वी में। और आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी अपने आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 ईस्वी में पुस्तक लिखी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल शैली देखते हैं तो नाथद्वारा देवगढ़ मेवाड़ में ही आती है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ नागौर आती है। हाड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़ वाली आती है। ढूंढार में ये अपने चावड़ उदयपुर नहीं आती, क्योंकि ये मेवाड़ में आती है। किस में आती है? मेवाड़ की उपशैलिया है ये, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली और हाड़ौती शैलियाँ है अपनी। तो मेवाड़ में कौन सी है? नाथद्वारा, चावड़, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, साहेबपुरा, आसिंद, कैलवा, ये अपनी उपशैलियाँ है इसकी। मारवाड़ स्कूल की जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, पाली, नागौर, धानेरा। ढूंढार स्कूल की अपनी आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, इसरदा और सामोदा। हाड़ौती की अपनी बूंदी, कोटा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो ये अपना हाड़ौती का है। किसका है? हाड़ौती का, अभी बताया था, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला। नेक्स्ट आते हैं, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तो ये अपनी हाड़ौती स्कूल से संबंधित है। किससे है? हाड़ौती स्कूल में आती है ये, बूंदी, कोटा, झालावाड़। नेक्स्ट आते हैं, घानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। तो ये अपने मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। किससे? मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, घानेराव, रिया, भिनाय और जूनिया। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो ये अपने मारवाड़ से संबंधित है। किससे? मारवाड़ से संबंधित है सिरोही। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं है? तो चित्रांकन शैली का अपना बर नहीं है। कौन सा नहीं है? बर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग अपना राजा नागरी दास का था, जिसे सावंत सिंह भी कहते थे पहले। इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, इसके बाद ये नागरी दास कहलाए। तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था राजा नागरी दास का। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो राजा सावंत सिंह जो भक्तवर नागरी दास 1699 ईस्वी का काल था, इनका जन्म था 1699 ईस्वी का, और इनका जो काल रहा था 1748 से 64 के बीच में। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी ग्रह क्लेश से बचपन से ही कृष्ण भक्त महाराजा सावंत सिंह के मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए और वे सब कुछ छोड़कर अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए। वहाँ विरक्त भक्ति रूप में रहने लगे और भक्ति व काव्य जगत में नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई। वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरी दास का डेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? अपना राजा सावंत सिंह
ये अपना नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से संबंध था? तो ये अपना किशनगढ़ शैली से था। किससे? किशनगढ़ शैली से था। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी अपनी वृंदावन में हुई थी। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट आते हैं रामनाथ तुलसीदास। दोस्तों मैं इसके बारे में किशनगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? नागरी दास, मोरध्वज निहाल चंद, लाडली दास, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम। नानक राम को याद रखिएगा, और रामनाथ जोशी, ये अपना किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। देखिए, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये अपने किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम। जब भी नानक राम का नाम आता है तो आप समझ गए किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? तो बीकानेर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो देखिए हमने अभी पढ़ा आपको नानक राम, ये अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित थे, जबकि अपना जय किशन, साहेब मोहम्मद और अबू हमीद ये अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो बनी ठनी अपनी पेंटिंग ये अपनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी के बारे में देखते हैं। तो बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका थी। चित्रण इसका 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा, देखिए डाकतार विभाग द्वारा इस पर 5 मई 1973 ईस्वी को 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। चित्र का आकार कैसा है? चित्र का आकार लंबाई चौड़ाई बताते हैं तो 48.8 इंटू 36.8 सेमी इसका आकार था। चित्रकार कौन था अपनी बनी ठनी का? तो चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद। याद रखिएगा, मोरध्वज निहाल चंद बनी ठनी का चित्रकार था। उपनाम, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। जो अपनी बनी ठनी शैली है वो उसमें जो चित्रकार है, जो चित्रकला है उसको आपने क्या बोला है? मोनालिसा कहा है। भारतीय कला की इतिहास की मोनालिसा कहा है। वर्तमान स्थिति देखें तो किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा, याद रखिएगा भारतीय मोनालिसा वही बताया। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपना किससे है? किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये अपने किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी चित्रकारी की गई थी। नेक्स्ट, निहाल चंद से संबंधित है। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये अपना किस पे किया गया था? बनी ठनी पर किया गया था। कितने पैसे का? 20 पैसे का किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? तो निहाल चंद ये अपना सावंत सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ शैली अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? तो ये अपने नागरी दास से संबंधित है बनी ठनी। नेक्स्ट, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। तो यह कृति अपनी किससे संबंधित है? ये अपनी किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, किशनगढ़ पेंटिंग
किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो ये अपने केला के पेड़ पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलीला दमना है, तो कलीला दमना क्या है? कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। कलीला दमना, इनके बारे में देखिए तो मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हाथी, चकोर, कदम की प्रधानता है। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों का नाम कलीला दमना है। नेक्स्ट आते हैं, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ये पहुंची थी अपने महाराणा जगत सिंह के समय। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी का काल माना जाता है जगत सिंह का। इसका समय के काल में चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल था। इनके काल में मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चितैरोरी ओवरी नामक कला विश्वविद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीर और कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उदयपुर के राजमहलों में चितैरो की ओवरी की स्थापना किसने की? तो ये की थी अपने महाराजा जगत सिंह ने चितैरो की ओवरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग निम्न में से कौन सा है? तो ये अपना 1680 से 1622 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? तो ये अपना साहेबुद्दीन था। साहेबुद्दीन अपना मेवाड़ शैली से संबंध था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेवाड़ शैली के चित्रकार हीरानंद, साहेबुद्दीन, मनोहर साहेबुद्दीन और इनके जो चित्र लिखे थे, देखिए हीरानंद ने अपना सुपना है चरित्रम लिखा था। साहेबुद्दीन ने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया लिखा था। और देखिए हीरानंद अपना महाराजा मोकल के समय था और साहेबुद्दीन अपना जगत सिंह प्रथम के समय था। नेक्स्ट आते हैं, मनोहर व साहेबुद्दीन ये अपने किसके समय थे? इन्होंने क्या बनाया था? तो मनोहर और साहेबुद्दीन ने आर्ष रामायण का चित्र बनाया था और ये अपने जगत सिंह के समय थी। साहेबुद्दीन ने अपना शुकर क्षेत्र महात्म्य में बनाया था और भ्रमर गीत का सार चित्र बनाया था और ये किसके समय थे? महाराजा राज सिंह के समय थे। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई चित्र बनाया था और ये संग्राम सिंह द्वितीय के समय थे। और कमल चंद ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी ये चित्र बनाया था और ये किसके समय थे? रावल तेज सिंह के समय थी। धनसार ने कल्प सूत्र चित्र बनाया था, ये किसके समय थे? महाराणा लाखा के समय थी। नेक्स्ट आते हैं, साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये अपना किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में साहेबुद्दीन थे। नेक्स्ट आते हैं, निसारुद्दीन और साहेबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो निसारुद्दीन और साहेबुद्दीन अपने किससे? मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। जब भी साहेबुद्दीन का नाम आता है आप समझ जाना किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। सुपना है चरित्रम क्या है? तो सुपना है चरित्रम अपना चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस शैली से है? तो गीत गोविंद का अपना मेवाड़ शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली से है? तो ये अपना मेवाड़ शैली से है। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है तो ये अपनी कौन सी है? गीत गोविंद है। नेक्स्ट,
1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? तो ये किया था सहवदीन ने। किसने किया था? सहवदीन ने। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है, तो देखिए इनका कालक्रम हमारा यहाँ देख लेना। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का कालक्रम निशारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र 1628 ईस्वी में इसका चित्र बना था। साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित रसिक प्रिया 1628 से 1630 में इसका चित्रित हुआ था। गीत गोविंद 1629 ईस्वी में और मेवाड़ भागवत ये अपने 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं चित्रित आर्थ रामायण, ये 1649 से 1653 के बीच में। और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण ग्रंथ 1649 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो ये अपना कौन सी है? मेवाड़ शैली है। कौन सी है? मेवाड़ शैली अपनी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। नेक्स्ट, और ये कब चित्रित हुआ था? ये हुआ था रावल तेज सिंह के समय। सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ ये 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था और ये मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है। नेक्स्ट, सावंग बोले तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल के समय चित्रित हुआ था? तो ये हुआ था तेज सिंह के समय। किसके समय? तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ चित्रित हुआ था। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली, एक मिनट, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये अपना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान। नेक्स्ट, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी अपनी मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये तो हुई थी अपनी प्रताप के समय। किसके समय? प्रताप के समय चावंड शैली की चित्रकला प्रचलित हुई थी। इसके बारे में देखते हैं तो चावंड शैली का प्रारंभिक विकास मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ। नसीरुद्दीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया। इस शैली का स्वर्णिम काल अमर सिंह प्रथम का काल जो 1597 से 1620 ईस्वी माना जाता है। इसके काल में नसीरुद्दीन ने 1605 में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित किए। रागमाला का कब चित्र हुआ? 1605 में। नेक्स्ट आते हैं चावंड शैली के प्रसिद्ध चितैरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो ये किया था अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। नेक्स्ट आते हैं अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो ये किए गए थे निशारुद्दीन के समय। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था मेवाड़ के समय। कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ में हुआ था चावंड चित्रकला शैली का। नेक्स्ट आते हैं रागमाला किस चित्र शैली से संबंधित है? किस शैली चित्र से संबंधित है? तो ये अपने किससे? चावंड शैली से संबंधित है रागमाला। अभी आपको बताया था 1605 में रचित था, चित्रित हुआ था 1605 में अमर सिंह के समय। महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है अपनी ढोला मारू। कौन सी है? ढोला मारू अपनी चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? तो सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पिछवाई के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये अपनी किससे संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। तो प्रयुक्त पर्दा कहलाता है अपना पिछवाई। नेक्स्ट, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली की सजीव उदाहरण है।
तो ये अपनी किसकी, कपड़ा, कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विजय सिंह देवगढ़ ये गलत है अपना, क्या है, गलत है, क्योंकि विजय सिंह जोधपुर के महाराजा थे, देवगढ़ के नहीं थे, जबकि अनूप सिंह बीकानेर के, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा के, सावंत सिंह किशनगढ़ के थे। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है, तो पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला से संबंध है। नेक्स्ट, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था, बूंदी था। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में उपयुक्त विकल्पों के आधार पर चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण का पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ये अपने बूंदी शैली में विशेष स्थान मिला है। नेक्स्ट, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, तो ये अपनी बूंदी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुगारी कला कनक सागर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकला की गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, तो ये अपने कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, बूंदी में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। नेक्स्ट, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसने और किसके साल में हुआ, किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराव उम्मेद सिंह की। नेक्स्ट आते हैं, जमुनालाल, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये अपने अलवर शैली से संबंधित है। जमुनालाल, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अलवर से है। इनके बारे में देखते हैं। तो अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में सालिग्राम, जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों व लिपटावा पटचित्रों का चित्रांकन किया। नेक्स्ट आते हैं, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम व राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो ये अपने अलवर शैली से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनादास, सालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये अपने अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो ये बनाए थे अपने मूलचंद और उदयराम ने। किसने? मूलचंद और उदयराम ने अलवर चित्र शैली के कलाकार थे। किसके? अलवर शैली के चित्र कलाकार थे और इन्होंने ही हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो अभी आपने देखा नानक राम बूंदी शैली से संबंधित है, सॉरी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन से? किशनगढ़ शैली से संबंधित है अपने नानक राम। नेक्स्ट आते हैं, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली के उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल से चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो ये माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? तो ये अपनी शिकार के दृश्य कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः रही है। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है अपना कोटा शैली में। किसमें? कोटा शैली में शिकार के दृश्यों का चित्रण है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य
कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? तो ये बन गई है अपनी राजा उम्मेद सिंह प्रथम के समय। नेक्स्ट, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है, तो जिसे आराइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराइस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें चिरकाल तक जीवित रखते हैं भित्ति चित्रों को, बिल्कुल ऐसे कैसे बने रहते हैं आराइस पद्धति में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे शेखावटी में कहते हैं, तो शेखावटी में इसे पणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये अपने आमेर जयपुर से संबंधित थे। किससे? आमेर जयपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये अपना जयपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो ये अपने जयपुर का साहिब राम। कौन? जयपुर का साहिब राम। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावी हुई है? तो ये अपनी जयपुर शैली हुई है। नेक्स्ट, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये अपने किसको माना जाता है? प्रताप सिंह को माना जाता है। प्रताप सिंह के समय को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? किस शैली से? तो ये अपनी जयपुर शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अपने सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी चित्रकार थे, सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे मोहम्मद शाह। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो ये अपना कौन सा है? साहिब राम। ये अपना किससे है? जयपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो मौजमाबाद आमेर शैली का केंद्र था। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू किसकी शैली है? तो किसकी चित्र है? तो ढोला मारू किस शैली का चित्र है? तो ये अपने जोधपुर शैली का चित्र है। की ढोला मारू, इसके बारे में देखते हैं तो मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्रों में सवारी चित्रों जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा तथा मोर, बैहंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र ढोला मारू, मुमल्द निहालदे, रूपमती बाज बहादुर, उजली जैठवा आदि इस शैली में लाल व पीले रंग की प्रधानता है। नेक्स्ट, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ये मिलती है अपनी मारवाड़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो ये किया था अपने बीर जी ने। किसने किया था? रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में बीर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागनी की सचित्र व्याख्या है। तो ये किसकी है? रागमाला की। रागमाला की पेंटिंग रागों और रागनी की सचित्र व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानाथा छज्जू सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो रामानाथा छज्जू ये अपने जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इनके बारे में देखते हैं तो मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास रामू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल आदि रहे। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो ये अपना मारवाड़ शैली जानी जाती है। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मारवाड़ शैली जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं मारवाड़ी के बारे में। तो मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस तथा श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, जिसमें नाथ चरित्र, भागवत, सुकनासिक चरित्र, पंचतंत्र आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों सही को छोड़िए, पहले सही को तो देखिए, जो सही सही है, गलत को तो छोड़िए। देखिए, सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के प्रमुख कलाकार हैं। आली गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ है, बिल्कुल सही है। रघुनाथ डालू, गोविंद राम कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, बिल्कुल सही है। जबकि ये चौखीलाभ महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है। चौखीलाभ महल का संबंध मारवाड़ शैली से संबंध रखता है। किससे? मारवाड़ शैली से संबंध रखता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं नवजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? ये अपना चौखीलाभ महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति करता है, चौखीलाभ महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये अपना मारवाड़। कौन सा किया जाता है? मारवाड़ किया जाता है। रसराज का चित्रण किससे संबंधित है? मारवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंशिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये अपनी मेवाड़ शैली मिलती जुलती है। चौरापंशिका शैली से अपनी मेवाड़ शैली मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये अपना मेघदूत है। कौन सा? मेघदूत बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बारे में देखते हैं। तो बीकानेर शैली व मारवाड़ चित्रकला शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास की मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह के समय चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथेरन, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गलत को तो छोड़िए और सही को देखना है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो देखिए, ये अपना सही को देखना है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है, बिल्कुल सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये बात भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये बात सही है। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, बिल्कुल ये सही है। तो आंसर सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो भित्ति चित्र बनाए थे बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले, तो जो बीकानेर के चित्रकार हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उस्ताद कहलाते। क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो ये बनाए थे अपने किसने? अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय। नेक्स्ट आते हैं, नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से संबंध रहा है? तो इनका रहा है बीकानेर शैली से। किससे? बीकानेर शैली से रहा है नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, अली रजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से संबंध रहा है? तो ये अपना रहा है दोस्तों, ये रहा है अपना बीकानेर शैली से। किससे? बीकानेर शैली से रहा है। आमिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल का संबंध बीकानेर शैली से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है? तो ये अपने मुन्नालाल और मुकुंद बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंध रखते हैं, मुन्नालाल और मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये अपने किस चित्रकला शैली से? तो ये अपने बीकानेर शैली से है। रामलाल, एक मिनट, रामलाल,
अली रजा और हसन, ये चित्रकार का त्रिपुर था, ये बीकानेर शैली से संबंध रखता है। चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये अपने बीकानेर शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट आते हैं, रुकनुद्दीन, सहादीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंध रखते थे? तो ये अपने बीकानेर शैली से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध नहीं है? तो बीकानेर से अपना मनोहर नहीं है, मनोहर मेवाड़ से है। तो जबकि बीकानेर से कौन कौन से हैं? मोहम्मद शाह, रुकनुद्दीन, अली रजा। मनोहर किससे संबंध रखता है? मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जाता है ये अपने पानी का कागज पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कथानुसार राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था श्री कुमार स्वामी ने। किसने कहा था? श्री कुमार स्वामी ने कहा था कि राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। दोस्तों सुमिलित करिए। नाथ द्वारा शैली अपनी किससे संबंधित है? पिछवाइयों से। किशनगढ़ शैली अपनी बनी ठनी शैली से संबंधित है। जोधपुर शैली अपनी ढोला मारू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था दोस्तों, इसमें के आंसर नहीं है, लॉरेंस माना गया है, विलियम लॉरेंस, लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है। ये लॉरेंस विलियम बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं? विलियम लॉरेंस ने प्रकट किया था ये। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो हम जानते हैं चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये विशेषता राजस्थानी चित्रकला की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? तो ये अपना उनियारा शैली से संबंध रखते हैं। कौन कौन? धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन, ये अपने उनियारा शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनियारा चित्र शैली चित्रकला की किस शैली का मिश्रण है? तो ये अपना किससे संबंध रखता है? जयपुर और बूंदी शैली से संबंध रखता है। उनियारा चित्र शैली अपनी जयपुर और बूंदी शैली से संबंध रखता है। नेक्स्ट, राजस्थान की चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल ये अपना कौन सी 17वीं सदी मानी जाती है। एग्जैक्ट देखें तो देखिए, राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ और कार्ले खंडावाला ने 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना है। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? तो ये अपने किस जिले में है? जयपुर जिले में है। दो बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम और कलाव्रत संस्थान अपने जयपुर जिले में स्थित है। इनके बारे में देखिए, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थान देखते हैं तो चितेरा धोरा ये अपने जोधपुर में है, ये संस्थान चितेरा और धोरा। टखमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये अपने उदयपुर में है। आयाम और कलाव्रत अपने जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग अपने जयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो ये कौन सी है? देवगढ़ अपनी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्रीधर अंधारे, इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये अपने किसको जाता है? देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाए थे। नेक्स्ट, श्रीधर अंधारे देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवरी ये अपनी देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है, अजारा की ओवरी। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से अपनी कांगड़ा संबंधित नहीं है। कांगड़ा ये अपने हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। नेक्स्ट, लघु चित्रकारी की कला को भारत की भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये अपने मुगलों द्वारा पेश किया गया था लघु चित्रकारी को। नेक्स्ट आते हैं, ढूंढाड़ के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ढूंढाड़ के भित्ति चित्र अपने आमेर में मिलते हैं, बैराठ में मिलते हैं, मौजमाबाद में मिलते हैं और भापुरा में भी मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया गया है? केवल हाथ और कपड़े का ही प्रयोग किया गया है। तो ये अपने कजली पेंटिंग में, किसमें? कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया है, केवल हाथ और कपड़े का ही उपयोग किया गया है कजली पेंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है अपना, सुमेलित करना है। इधर अपनी शैली उपशैली दी हुई है और इधर अपने चित्रकार दिए हुए हैं। तो तिजारा के चित्रकार, तिजारा शैली के अपने चित्रकार थे नंदराम और जमुना दास। देखिए साहेब राम किससे संबंधित रखते हैं? साहेब राम, इसको करिए पहले तो। साहेब राम अपने जयपुर से संबंध रखते हैं, साहेब राम और मोहम्मद साहब। अलवर की देखो तो अलवर के बलदेव और गुलाम अली सुना है? अलवर के अपने बलदेव और गुलाम अली। किशनगढ़ के अपने मूलराज और भीकमचंद होंगे। नेक्स्ट आते हैं, अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। वह कौन है? तो वह है अपना साहिब। कौन? साहिबा। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री कौन रही है? साहिबा रही है। कौन रही है? साहिबा रही है। नेक्स्ट आते हैं, कमला इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो कमला और इलायची के बारे में कौन नहीं जानता? ये अपने नाथद्वारा से संबंधित है। कमला और इलायची दो चित्रकार, ये महिला चित्रकार नाथद्वारा से संबंधित है। नेक्स्ट, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपनी अजमेर शैली से संबंधित है। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उष्णा ये अपनी अजमेर शैली से संबंधित है। सुरजन, हरजन अली वो अहमद अली, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये अपनी बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तकला। चित्रकला कंप्लीट हुई दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना, थेबा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेबा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है अपना सोनी परिवार। कौन सा है? सोनी परिवार। और थेबा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। देखिए प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेबा कला कहलाती है। थेबा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल, पीले कांच पर सोने चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाला कलाकार नाथूजी सोनी था। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी तथा रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। थेबा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी को राष्ट्रपति द्वारा 2024 में इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेबा कला का संबंध किस स्थान से है? तो मीनाकारी थेबा कला का संबंध अभी आपको बता दिया मैंने, किससे है? प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजसौनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो यह है अपना थेबा कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का संबंध प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ब्लू पॉटरी का अपना जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। इसके बारे में देखते हैं। तो मीनाकारी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पॉटरी है। जयपुर की ब्लू पॉटरी विश्व विख्यात है। ब्लू पॉटरी का जन्म ईरान में माना जाता है। नेक्स्ट, ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ?
तो ये हुआ था अपना पर्सिया से, और पर्सिया कहाँ पे है? ईरान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो जयपुर का हस्त उद्योग है अपना परंपरागत ब्लू पॉटरी। कौन सा है? परंपरागत हस्त उद्योग है अपना ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में विकास किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो राजस्थान में विकास अपने किसके समय? माधव सिंह के समय लाया गया था। एक मिनट रुकिए दोस्तों। नेक्स्ट है अपना इसके देखिए, सवाई राम सिंह, क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, एक बार देखिए। हाँ देखिए, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? राम सिंह के समय लाया गया, राम सिंह के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शासक राम सिंह सेकंड 1835 से 80 ईस्वी के समय दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पॉटरी का कार्य चूड़ामन और कालूराम को सिखाकर इन्हें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में काम सिखाने हेतु नियुक्त किया गया। इस कला का विकास सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ। ब्लू पॉटरी में नीले रंग की प्रधानता होती है। किसमें? नीले रंग की प्रधानता होती है। यह पॉटरी बनाने के लिए गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? तो ये दिया था जयपुर ने। किसने दिया था? जयपुर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से कृपाल सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त करता थे? तो ये अपने ब्लू पॉटरी से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो गोपाल सैनी का अपना ब्लू पॉटरी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी कोटा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर या उसे कहते हैं बार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है? तो ये अपना कहाँ पे होता है? टोंक में होता है। नमदा का उत्पादन टोंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण के लिए अपना टोंक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। तो सही जोड़ा है अपना नमदा टोंक से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे आयातित किया गया था। तो कहाँ से आयातित किया गया था? तो इसे किया गया था ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो टाकला सालावास है। कौन सा? टाकला सालावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित है। तो देखिए, सुमिलित बादल अपना जयपुर से संबंधित रखता है। मसूरिया साड़ी अपनी ये कोटा से संबंध रखती है, नहीं रखती है। या आगे पढ़ेंगे हम। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी के लिए कोटा के कैथुन कस्बा से संबंध रखती है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले की थानागाजी तहसील का किशोरी गाप संगमरमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल क्या है? तो बादल जिंक से निर्मित पानी की बोतल। क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल है बादल। देखिए, जोधपुर के धातु से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन होते हैं जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो बादला है अपने जस्ते से बनी पानी की बोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। तो ये अपने किससे संबंधित है? कहाँ से? जोधपुर से संबंध है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो ये अपनी बीकानेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो ये अपने बीकानेर में बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या कहलाती है? तो राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला ऊंट के चमड़े पर सोने चांदी की मीनाकारी होती है। क्या इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो ये उस्ता कला के कलाकार थे। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ये अपनी उस्ता कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये अपना बीकानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मुनब्बती कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊंटों के चमड़े से सजाया जाता है? तो ये अपनी बीकानेर प्रसिद्ध है। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? तो ये अपने बीकानेर में की गई। नेक्स्ट, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट अपने अजरक के नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट के नाम से। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये अपने बगरू के नाम से, सॉरी बाड़मेर, कहाँ पे? बाड़मेर में है। कहाँ पे? अजरक प्रिंट अपनी बाड़मेर से संबंध रखती है। किससे? बाड़मेर से संबंध रखती है। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है। तो देखिए, थेबा कला अपनी प्रतापगढ़ से संबंधित है, मीनाकारी अपनी जयपुर से, टेराकोटा शिल्प मौलेला से है, जबकि अजरक प्रिंट अपनी सांगानेर से संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट, मलीर प्रिंट का संबंध संबंधित है। तो मलीर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से संबंध है। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो ये अपनी चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो ये अपना सांगानेर जाना जाता है बैल बूटों की छपाई के लिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी का नाम है जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं? तो ये अपने सांगानेर में। नेक्स्ट, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये अपना जयपुर प्रसिद्ध है। बीकानेर के लहरिये और मोंडे प्रसिद्ध है। तो ये अपने सांगानेर प्रिंटर प्रसिद्ध है इसके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये अपना जयपुर प्रसिद्ध है। बीकानेर में लहरी और मोंडे प्रसिद्ध है। तो ये अपने सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, यह राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया शुरुआत 12वीं सदी में हुई, यह सही है, जबकि ये चौथा गलत है। नेक्स्ट आते हैं, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाए जाते हैं। तो ये अपने बगरू प्रसिद्ध है। अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाए जाते हैं। तो इसके लिए अपनी बगरू प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंधेज साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो ये अपना मलायगिरी। कौन सी है? मलायगिरी। नेक्स्ट, वस्त्र रंगने की मलायगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो ये अपनी भूरा रंग की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन है। तो देखिए, असत्य कथन बताना है। तो देखिए, टोटल पूरे क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। असत्य, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में पौरबा पत्थर निकलता है, ये सही है। काष्ठ कला पर कलात्मक मूर्तियों बनाने के लिए बांसवाड़ा, नहीं, काष्ठ कला के लिए बांसवाड़ा प्रसिद्ध नहीं है। देखिए, बांसवाड़ा में चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बॉडी गांव में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है।
देखिए बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति की मूर्ति कला काले संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सोमपुरा शैली जानी जाती है, तो सोमपुरा शैली अपनी स्थापत्य के लिए जानी जाती है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो कुदरत सिंह को अपने मीनाकारी में पद्मश्री मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ये अपने जयपुर में बनाए जाते हैं। मीनाकारी गहने अपने जयपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो ये अपने मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूजी का गढ़ा और बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? तो ये अपने तीर कमान के निर्माण के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित है अपना कुंदन कला जयपुर में प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर की है कुंदन कला, इसके बारे में और देख लीजिए। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला बीकानेर की है और अपनी बादला की बोतलें जोधपुर की है। नेक्स्ट, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये अपने जयपुर विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सही युग में है। तो देखिए पत्थर के खिलौने गलियाकोट में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? तो ये अपने अलवर और जयपुर कोप्तगिरी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत के मुगलों के साथ हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? ये अपना राजस्थान है। नेक्स्ट, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? ये अपने जलपट्टी की। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित अपनी जलपट्टी नागौर, ये गलत है। जबकि दावू प्रिंट अकोला गांव में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में और उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये अपना जसोल बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत सूप खुरमजी आरी किससे संबंधित है? तो ये अपने कढ़ाई में पेच वर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन से कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीकी है? तो ये अपनी एप्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो मोती भारत अपने जालौर में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। लंपा, लंपी, किरण, गोखरू और बांकली यह सब क्या है? तो यह सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, लंपा, लंपी, किरण, गोखरू और बांकली। नेक्स्ट, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये अपना नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। क्या? नाथ द्वारा चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए तारकसी का काम उदयपुर में, ये गलत है, अभी आपको बता चुका हूँ। बंधेज अपनी जयपुर में है, मसूरिया साड़ी कैथुन में है, लकड़ी के खिलौने बस्सी में है। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो समुद्र लहर का लहरिया अपना जयपुर में रंगा जाता है। नेक्स्ट, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है? तो ये अपनी जयपुर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संगमरमर सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में बनती है, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनती है और लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर में बनती है। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक कला बैवान है। तो लोक कला बैवान अपनी क्या है? तो बैवान है अपनी लकड़ी से निर्मित सिंहासन पर जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति श्रृंगारित कर कर बैठाई जाती है, ये अपनी बैवान है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, बैवान क्या है? तो बैवान लकड़ी
के बने मंदिरनुमा देव विमान जिसकी देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बेवान कहा जाता है। लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बेवान कहलाती है। नेक्स्ट, बेवान कला संबंधित है तो बेवान अपनी काष्ठ कला से संबंधित है। नेक्स्ट, मोजड़ी का संबंध है तो मोजड़ी अपनी जानते हैं मोजड़ी अपनी जूती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोक चित्रों में कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता? तो देखिए, पथबारी कपड़े पर नहीं बनाया जाता, जबकि पट, पिछवाई और फड़ ये अपने कपड़े पर बनाई जाती है। तो पथबारी नहीं बनाई जाती। पथबारी के बारे में देखते हैं तो गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पथ की देवी के बने थानक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो आदिवासियों के लिए ये दीवार की क्या है? कला है। वो कौन सी है? मांडना। नेक्स्ट, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य महाभारत रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियां, जाति वंशावली, लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? तो ये अपना कौन सी है? कावड़ बंचना। कौन सी? कावड़ बंचना। इसे वाचन भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये अपने कावड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम बस्सी में देखा जाता है? तो ये अपने कावड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये अपने मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, रूपाहली और सुनहरी छपाई राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो ये अपने किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में स्थित है। छातो बोले तो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, तो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध अपना फालना है। नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो ये अपनी कांधा का संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कांधा के बारे में सांगानेरी नहीं, इसके बारे में देख लिया। और सांगानेरी जयपुर में है, बाड़मेर प्रिंट के वस्त्र तथा राजस्थान में बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हैंडलूम मार्क प्रमाणित कला बतलाता है, तो क्या बतलाता है? हैंडलूम कपड़ों की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वे है, तो वे अपने क्या है? ब्लू पॉटरी जयपुर की एक चिकनी मिट्टी उद्योग जयपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की काश्तकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो ये अपने बीकानेर का। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अपना यह देखिए कौन सा, पहले तो हमें सही सही देखना है। तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 को जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 में प्रभावी हो रहेगी। ये गलत है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो ये की गई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए हमें सत्य बताने हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू हुई। बिल्कुल सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीकी, आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहन करता है। दोस्तों आवाज़ कुछ ज़्यादा हो रही है बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट आते हैं,
राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्पी कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अपना 25,000 रुपये का। नेक्स्ट, राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? ये अपना राजस्थली के नाम से। नेक्स्ट, विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो विकास के लिए फैशन संबंधित है अपने खादी एवं कोटा डोरिंग को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है, तो ये अपना टाई और डाई है। नेक्स्ट, एक मिनट बड़ा कर देता हूं। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह अपने कौन कौन से हैं? उदयपुर, सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में अधिक होता है लकड़ी का काम, उदयपुर सवाई माधोपुर में। इसका मिलान करना है हमें, तो चलो मिलान कर दिए। बादला अपना जोधपुर से है, सब जानते हैं। ब्लू पॉटरी अपनी किससे है? जयपुर से है। नम्दा अपने टॉक से है और अजरक प्रिंट अपनी बाड़मेर से है। नेक्स्ट, इसका भी सुमिलित करना है अपन को, तो देखिए अजरक प्रिंट अपनी बाड़मेर से है। पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा से है। मोठड़ा अपनी जोधपुर से है और मसूरिया की ये अपनी कैथून से है। और वर्तमान में ये अपना अजरक प्रिंट कहाँ से आता है? बालोतरा में। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित करना है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे इनको गलत होना चांस ही नहीं बनता है। देखिए बादला अपने जोधपुर से संबंध है, नम्दा अपने टोंक से और पावरजाई अपने जयपुर से और खैसला अपने लेटा से। इसको भी सुमिलित करना है दोस्तों। ऐसे सवाल आते हैं जो गलत नहीं जाते हैं। देखिए नम्दा टॉक से है, डोरिया अपनी कोटा से है, अजरक अपने किससे संबंध है? बाड़मेर से, और मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर से संबंध है। नेक्स्ट, इसको भी सुमिलित करना है और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये कहता हूँ। देखिए पाने कागज से संबंधित है, फड़ अपनी कपड़ा से संबंधित है, मांडना अपने दीवार और फर्श पर, कावड़ अपनी लकड़ी पर। नेक्स्ट, इसको भी सुमिलित करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए अजरक प्रिंट बाड़मेर से, जाजम प्रिंट अपनी चित्तौड़गढ़ से, पिछवाई अपनी नाथद्वारा से और दावू प्रिंट अपनी अकोला से। नेक्स्ट आते हैं, तो दोस्तों अपनी हुई हस्तकला कंप्लीट।